नमस्कार दोस्तों। आप लोग इस स्लाइड में इंडिया और स्विट्जरलैंड का फ्लैग देख रहे हैं। रिसेंटली स्विट्जरलैंड हैज अनाउंस्ड दैट मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ऑफ इंडिया विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे जो क्यों स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम 1 जनवरी 2025, और इसका इंडियन इकॉनमी पे या इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या असर होगा। दोस्तों, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के सस्पेंशन से इंडियन टैक्स रेजिडेंट जो स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल सपोज इंडियन कोई कंपनी है, एज फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, if that is working in Switzerland, then after from 1st January 2025 they have to pay 10% taxes in place of 5%, which are at present they are पेइंग। तो दोस्तों, हम लोग ये समझेंगे जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के कैंसिल होने से क्या इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है। दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे सबसे पहले व्हाट इज डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन एज द वर्ड सिग्निफाई दैट ऑन द सेम इनकम any company or any individual don't have to pay two times tax, so it will help in reducing the tax burden on any particular company or any particular individual, और ये प्रमोशंस करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये दो कंट्रियां मे बी विल कम इन द एग्रीमेंट दैट ऑन एनी पर्टिकुलर एंटिटी दैट डबल टैक्सेस ऑन द सेम इनकम विल नॉट बी लिवाइड। तो दोस्तों, ये बेसिकली होता क्या, ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली लेट्स सपोज टीसीएस इज वर्किंग इन स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन इंडिया। तो लेट्स सपोज स्विट्जरलैंड में दैट पर्टिकुलर टीसीएस हैज पेड $1,000 एज ए टैक्स टू स्विट्जरलैंड टैक्स अथॉरिटी। तो यहाँ जब वो इंडिया में सेम इनकम पे उन्हें 1000 यूएस डॉलर का वो टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस तरह से उनका जो डबल टैक्सेशन का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द एडवांटेज of the double taxation. As for example, India has signed the double taxation avoidance agreement with many country, as for example Mauritius। इससे क्या होता है, जो डिफरेंट कंपनी है उनको इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा चांस मिलता है, और दे विल नॉट हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्री सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। तो दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म इज MFN क्लॉज, दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। इसका मतलब ये होता है जो every country in the taxation system treat other country fairly and equally. let's suppose let's suppose India has given the status of most favored nation to, let's suppose, Australia. The same same India again give the most favored nation status to some other country, let's suppose USA. So let's suppose now India is charging 10% of the taxes with USA. Then at that time India is bound that the same taxes, which is the 10%, should be charged with Australia also, so that Australia and USA company will be discriminated in India, and it will give the equal opportunity for both the country. तो ऐसे में दोस्तों, it will give the fair treatment for both the country, and their goods will be equally priced in Indian market. So it is not like that their goods will be discriminated on the basis of different taxation system. लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी इंडिया सभी कंट्रियों के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस देते हैं। they will give on the basis of their taxation system and then on the basis of reciprocity. तो दोस्तों, as you know that India has double taxation avoidance agreement with the Switzerland, but recently, as I have discussed in the video early, that Switzerland has suspended the most favored nation status of the India from the 1st January 2025। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे जो ये इंडिया और स्विट्जरलैंड का जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उनका क्रोनोलॉजी क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को सस्पेंड किया जा रहा है। Friends, now we will discuss some of the events related to taxation between India and Switzerland. In that direction, first and foremost is that 1994. In this year, India and Switzerland signed the double taxation avoidance agreement.
After that, in 2010, they have signed most favored nation status. Under this, they will provide the same tax benefit to other country if they are providing the tax benefit to some other country. As for example, let's suppose India is providing tax benefit to USA, then the same tax benefit should be provided to Switzerland also by India if the tax treaty are similar in nature. उससे फायदा ये होगा जो स्विट्जरलैंड के जो प्रोडक्ट हैं व्हेन दे विल कम टू इंडियन मार्केट दे विल हैव द सेम कंपटीशन एज कंपेयर टू प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम द यूएसए। तो इससे इससे ये फायदा है जो उनके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहेंगे तो उनके प्रोडक्ट का सेल आउट ज्यादा होगा। After that, friends, we will discuss an important event which has happened in 2011. 2011 में क्या होता है? India is signing a tax agreement with Lithuania and Colombia. 2011 में इंडिया दो कंट्रियों के साथ टैक्स एग्रीमेंट साइन करता और दे आर प्रोवाइडिंग द टैक्स बेनिफिट ऑफ द 5%, मतलब वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे सिर्फ 5% का ही टैक्स एलिवाई किया जाएगा। आफ्टर दैट इन 2018 एंड 2020 ये जो दो कंट्रियां थे जिसको इंडिया ने टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया था, लिथुआनिया और कोलंबिया, बोथ द कंट्री हैज बिकम द पार्ट ऑफ द ओईसीडी। अब क्या हुआ, 2018 और 20 में लिथुआनिया और कोलंबिया ओईसीडी के पार्ट बन गए। तो फिर स्विट्जरलैंड ने ये सोचा जो एज लिथुआनिया एंड कोलंबिया हैज बिकम द पार्ट ऑफ द ओईसीडी, देन द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज विल बी एप्लीकेबल और ट्रिगर्ड। तो दोस्तों यही यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझना है, जो स्विट्जरलैंड ने ये सोचा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में साइन हुआ था वो ट्रिगर्ड होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी देन व्हाई इट विल बी ट्रिगर्ड। तो ये as we have discussed that in 2010 when the most favored nation status का एक प्रोविजन ये भी था when the any India or either India or Switzerland sign an agreement with the any OECD country, then the same tax benefit will be provided to the some other country. इसका मतलब ये हुआ जो India as for example providing the tax benefit to the Lithuania and Colombia in the terms of 5%, तो इसका मतलब ये हुआ जो Switzerland is expecting that the same tax benefit should be provided to companies of Switzerland by India. तो मतलब ये हुआ जो 5% ऑफ द टैक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड। तो ऐसे कंडीशंस में स्विट्जरलैंड ने ये प्रोविजंस किया दैट ओके एज इट इज रेसिप्रोकल इन नेचर, सो स्विट्जरलैंड विल आल्सो प्रोवाइड द टैक्स बेनिफिट और विथ होल्डिंग टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंडियन प्रोडक्ट एज पर द कन्वेंशन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है नेस्ले केस को लेकर। उसमें यह बताया गया जो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के जो प्रोविजंस है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हुआ, तो उसके कारण क्या होता है जो स्विट्जरलैंड इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द टैक्स बेनिफिट टू द इंडियन कंपनी एज फॉर एग्जांपल इन प्लेस ऑफ 10% ऑफ विथ होल्डिंग टैक्सेस दे आर ओनली चार्जिंग 5% ऑफ द टैक्सेस, लेकिन सेम टैक्स बेनिफिट्स इंडिया इज नॉट प्रोवाइडिंग टू द कंपनी फ्रॉम द स्विट्जरलैंड। तो इसीलिए क्या हुआ जो रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने ये अनाउंस किया है जो 1 जनवरी 2025 से इंडिया विल नॉट गेट द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बाय द स्विट्जरलैंड। इससे ये होगा जो इंडियन कंपनी विच आर वर्किंग इन स्विट्जरलैंड दे विल आल्सो हैव टू पे 10% विथ होल्डिंग टैक्सेस इन प्लेस ऑफ द 5%। तो दोस्तों ये पूरा इवेंट है। तो नाउ फ्रेंड्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा प्रोविजंस को ऑटोमेटिक ट्रिगर होने से मना किया या उनका क्या जजमेंट था नेस्ले केस में। फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस 2023 नेस्ले केस। बेसिकली नेस्ले इज ए वन कंपनी ऑफ स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था स्विट्जरलैंड की टैक्स अथॉरिटी जो इंडियन कंपनी को है दे आर ओनली चार्जिंग 5% विथ होल्डिंग टैक्सेस, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन टैक्स अथॉरिटी के द्वारा even now 10% of withholding taxes is levied। तो नेस्ले ने सोचा जो एज मोस्ट फेवर्ड नेशन देयर शुड बी द रेसिप्रोसिटी, मतलब हम लोग टैक्स कम ले रहे हैं तो दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट इंडियन टैक्स अथॉरिटी शुड आल्सो डिवाइड द लेस टैक्सेस दैट इज ऑफ 5%। तो वो टैक्स रिफंड के लिए इंडियन टैक्स अथॉरिटी के पास फाइल करते हैं जो मुझे वी वांट दैट
tax refund as the only 5% tax is applicable for कंपनीज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना इस मामले में ये था, ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 90। तो इसका मतलब ये है, जो ऐसा नहीं है जो इंडिया और स्विट्जरलैंड ने टैक्स एग्रीमेंट साइन किया है तो ऑटोमेटिकली कंपनीज फ्रॉम द स्विट्जरलैंड विल गेट द टैक्स बेनिफिट अंडर इंडियन टैक्स जुरिडिक्शन। तो मतलब लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई नहीं किया था, इसलिए एज ड्यू टू दैट सुप्रीम कोर्ट इन 2023 told that you are not capable or you will not get the tax benefit under the double taxation avoidance agreement। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, जो एज फॉर एग्जांपल जो 2021 में स्विट्जरलैंड ने टैक्स बेनिफिट ऑफ 5% गिवन टू द इंडियन कंपनी, और उन्होंने ये किस बात पे दिया, जो as for example India is charging only 5% taxes from the Lithuania and the Colombia, and both are OECD country, so the same tax benefit they are also expecting from the India as per the most favored nation clause will trigger। लेकिन ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये कहना था, जो tax benefit of most favored nation will be only given to those OECD country who has the member of OECD at the time when that treaty was signed। It means that 1994। लेकिन ऐसे कंट्री जो OECD के मेंबर्स बाद में बने आफ्टर 1994, then such type of the tax benefit under most favored nation clause will not be triggered। So under these two provisions Nestle will not get the tax benefit under the most favored nation और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा, जो स्विट्जरलैंड ने अपने तरीके से विथ होल्डिंग टैक्स को 10% से 5% कर दिया था, जिससे इंडियन कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। बट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट रेडी, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी जजमेंट आता है, जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो क्लॉज है वो ओनली ट्रिगर्ड फॉर दोज ओनली OECD कंट्री हु आर मेंबर्स ऑफ दैट OECD व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड। मतलब लिथुआनिया और कोलंबिया को जो टैक्स बेनिफिट मिला है, वो टैक्स बेनिफिट को बेस बना के स्विट्जरलैंड कांट क्लेम द टैक्स बेनिफिट। तो इसीलिए दो क्लॉजेस के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल वर्डिक्ट दिया दैट स्विट्जरलैंड इज नॉट बेनिफिशियरी फॉर दैट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो हाँ, ये किया जा सकता है, यदि इसे नोटिफाई किया जाता तब उन्हें टैक्स बेनिफिट वहां के कंपनियों को मिल सकता था। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, जो इस तरह के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। इससे इंडियन कंपनी का या इंडिया का जो टैक्स जुरिडिक्शन है उसको लेके बहुत तरह के लोगों के मन में संशय पैदा हो सकता है, और दे विल फील बैड दैट वेदर द सेम थिंग विल बी हैपन टू some other country who has signed the treaty related to most favored nation। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे, जो इसका जो स्विट्जरलैंड ने जो ये डिसीजन लिया है, जो सस्पेंशन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ऑफ द इंडिया, तो उसका क्या असर। फ्रेंड्स, as we know that Switzerland has suspended the most favored nation status of the India from 2025। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा, जो इंडियन कंपनी विल हैव टू पे मोर टैक्सेस as at present the tax rate is 5%, but from 2025 it will be the 10%। तो इससे ये होगा, इंडियन गुड्स विल नॉट बी एज कॉम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आफ्टर दैट जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लॉज को लेके जो अदर कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरह के फियर है, जो वेदर द सेम थिंग विल बी हैपन टू अस आल्सो एज हैपन टू द स्विट्जरलैंड। तो हमें ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को या इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली थ्रू बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स ये डिसाइड करना चाहिए, जो व्हाट आर द क्लॉजेज ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, और उसका कैसे क्लियरिटी आना चाहिए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम में इंडियन टैक्स सिस्टम को लेके एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। वी विल मीट सून।